हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये मैं बहुत बारी रेस कर चुका हूं कि पंजाब के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके का टैलेंट है, स्टोरीज़ हैं। हिस्टोरिकली आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैलर भी रहा है। और ये जो कहानी है ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी ज़बरदस्त भी रही है। कैसे हिंदुस्तान में उनका कंट्रीब्यूशन है, आज के डेट में वो कनाडा के अंदर भी चले गए हैं, वहाँ पर क्या कुछ हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें और डायमेंशंस हैं जो आप पंजाब एज अ क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं। तो एक ट्रेलर आया, टीज़र आया, उसके बारे में बात करेंगे। गुरु नानक का जहाज़, और इसके अंदर काफ़ी इंटेंस कहानी होगी कि क्यों इस जहाज़ को रोक दिया गया था और कनाडा के जो पोर्ट है उसके अंदर क्यों नहीं ले जाने दिया गया था, क्या उसके रीजंस थे। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि सुपरमैन का स्नीक पीक आया है 4 मिनट का। तो मैं अभी रिस्क लेके दोनों चीज़ें आपके सामने यहाँ पर प्ले तो कर दूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कोई स्ट्राइक और एक ना आए, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंटेंट होता है उसका तो आ जाता है। तो पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पर गुरु नानक जहाज़ ट्रेलर। ठीक है जी। तो टीज़र है एक्चुअली। The Canadian people need to know that Indians are coming for their jobs. It's a time bomb. Just waiting to explode. इस तानाशाही ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਾਕੀ ਟਕਰਨਗੇ। फर्स्ट मई को आई है। देखो, ये जो गुरप्रीत कुग्गी साहब हैं, शायद हिंदी बेल्ट के अंदर या फिर साउथ के अंदर हमें नहीं पता होगा। हम जैसे हर एक आर्टिस्ट को, हर एक मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि पंजाबी जो होती है वो काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगती है हिंदी के। तो यू शुड गिव अ चांस टू ऑल पंजाबी मूवीज़। कुछ कुछ तो बहुत स्पेशल बन रही हैं। और अभी ऑफ लेटली कुछ कुछ वेब सीरीज़ भी सोनी के ऊपर आई हैं, टब्बर वगैरह, वो काफ़ी अच्छी लगी। चमक मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अंदर पंजाब का पूरा फ्लेवर आपको देखने को मिलता है। कोहरा आई, उसमें पंजाब का पूरा फ्लेवर दिखता है। तो आप वो चीज़ें ज़रूर देखें। ये गुरु नानक जहाज़ मेरे ख्याल से सिनेमैटिकली तो बहुत ही सुंदर लग रही है। जो हम बजट की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, जैसे मराठी सिनेमा के बारे में बात किया जाता था कि अब विजुअली वो काफ़ी बेहतर होने लग गई हैं, ऐसे ही अब अच्छा लगा कि VFX ले लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए, सारा का सारा जो है, क्योंकि पंजाब के पास देखो विजन भी है, आर्टिस्ट भी हैं, पैसे भी हैं। अच्छा अमीर स्टेट है वो। लेकिन ऑफ लेटली सिनेमा के अंदर पैसे नहीं डल रहे थे, तो इस सिनेमा के अंदर पैसे डलते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। अब चलते हैं मेरे फेवरेट सुपर हीरो की तरफ, सुपरमैन लेगेस। ये स्नीक पीक, ये जो है ना, ये देखो मैं आपको बताऊं, इसके साथ ना लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने हेनरी केविल को ऑलमोस्ट मन में बसा लिया हुआ है कि यार उससे अच्छा सुपरमैन हो ही नहीं सकता। जिस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जैक स्नाइडर कर चुके हैं, चाहे आप बोलो कि वो थोड़ा सा ऑफ कॉमिक बुक हैं, फेयर इनफ, लेकिन जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, आपको ऐसा लगता है कि शायद कॉमिक बुक के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो जो कैरेक्टराइजेशन आपको सुपरमैन की दिखती है, वो ऑलमोस्ट इतना पिच परफेक्ट हो जाता है कि उसके अंदर वनरेबिलिटी तो है, बट फॉर ह्यूमन काइंड है। ठीक है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था जैक स्नाइडर का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर डेविड कॉर्नस्वेट की जो एक्टिंग है, या फिर वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो देखते हैं। 5 मिनट लंबा है, इकट्ठे बैठ के देख लेते हैं। वी कैन जस्ट होप कि इसके ऊपर कोई स्ट्राइक वराइक ना आए, बट चला के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या दिखाते हैं, कैसा इसके अंदर मंजर होता है, कैसे जो इसकी शिप है वो दिखाई जाती है। जो टीज़र के अंदर थोड़ी सी ग्लिम्स दी थी, फिर वो सुपर डॉग भी है इसके अंदर, क्या कुछ दिखाते हैं एग्जैक्टली। थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जेम्स यहाँ पर
बनाई है इसने, गन ने, ये ऐसा लग रहा है कि एक वर्जन पीछे वाला वर्जन है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका म्यूज़िक से लेके आपके विजुअल से लेके दूसरा जिस तरीके की डायरेक्शन लग रही है वो, जिस तरीके की शिप लग रही है वो, ये सब ऐसा लग रहा है एक जनरेशन पुराना है। और बहुत साल पहले, हम 5-7 साल पहले कब आई थी लास्ट उसकी द मैन ऑफ स्टील, वो इतनी ज़्यादा फ्रेश ऑथेंटिक लग रही थी। और उसके अंदर जो सुपरमैन था ना, वो क्रीचर्स से और इधर उधर चीज़ों से लड़ नहीं रहा था, उसकी एक अपनी कहानी थी। यहाँ पर अलग अलग जैसे ही आ जाते हैं ना, कोई ड्रैगन सा दिखा दिया, कोई ये दिखा दिया, ऐसे सुपरमैन लड़ रहा है, बचा लिया जी, तालियां बजा दो जी। ये चीज़ें मेरे को कभी भी इम्प्रेस नहीं करती हैं। मुझे चीज़ें इम्प्रेस करती हैं जहाँ पर उसकी खुद की कहानी बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो कैसे उसके ही जगह से कौन लोग आए थे और कौन उसके लिए खतरा बन गए हैं, क्या उसकी वनरेबिलिटी है, उसमें बड़ा क्लियरली दिखाया गया था कि क्रिप्टोनाइट से उसको कुछ इंजरी हो सकती है, लेकिन ऐसे खून वून दिखाना, हड्डियाँ टूट रही हैं, इंटेस्टाइन के अंदर कोई इशू है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन लाइक बिहेवियर हो जाता है। ये सुपरमैन वाला बिहेवियर नहीं है। सुपरमैन पूरे वर्ल्ड का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसको मेरे ख्याल से हर इंसान लव करता है। और जब हर इंसान लव करता है तो एक अलग तरीके का लगाव होता है। वो वनरेबल हो सकता है लेकिन ऐसा ह्यूमन लाइक नहीं हो सकता, उसकी ताकत, आई मीन टू से, ठीक है। तो ये तो नहीं समझ में आया मुझे, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। पहले तो जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, जैक स्नाइडर ने किसी और लेवल पे ही लेके चले गए थे। जो कहानी थी वो बहुत मीनिंगफुल थी, वो उसके इन एंड अराउंड खुद घूमती थी। ये नॉर्मल क्रीचर क्रूचर वाली कहानी नहीं समझ में आती अपने को। ना यहाँ पर वो एलिवेशन है जो सुपरमैन को सुपरमैन की तरह दिखाता है। ये थोड़ा नॉर्मल ह्यूमन हो गया। ये विजिलेंटे वाली तरीके की मूवी ज़्यादा लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने केप पहन लिया बट ताकत तो अंदर कुछ है नहीं। तो इट्स अ वेरी बैड स्नीक पीक। आपको स्नीक पीक में ये भरोसा दिलाना था कि जो सुपरमैन का ट्रू ऑरा है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए जो भी वो करना चाहता है, वो सारी जो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे ख्याल से ढंग से कैप्चर यहाँ पर करे नहीं है। तो नहीं मज़ा आया मुझे, सॉरी, ठीक है। बाकी जिनको अच्छा लगा वो देखें। मतलब ये जो सुपर बॉट्स वगैरह भी बीच में दिखा दिए फालतूगिरी के, ये कितना ऑथेंटिक है नहीं है, बट मुझे नहीं समझ में आया ये। हम जो कार्टून देखा करते थे बचपन के अंदर, या फिर सुपरमैन जितना भी देखा है मूवीज़ के माध्यम से, जो ब्रैंडन का भी आता था, वो भी ऐसा लग रहा है कि ये ब्रैंडन फेज से भी एक पीछे चला गया है। तो मूवी जब आएगी तब देखते हैं कि क्या इमोशंस इवोक होते हैं। हो सकता है उस टाइम पे कुछ जेम्स गन करके देख ले। वैसे भी जेम्स गन का जितनी भी मूवीज़ उन्होंने खुद भी बनाई हैं, जैसे वो गैलेक्सी वगैरह की सीरीज़ बनाई है, उसके अंदर भी कोई खास दम तो कभी लगा नहीं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी वही थी, पता नहीं क्यों चल गई वो, ठीक है। तो ये तो हम इसको भगवान ही बचाए। और अगर ये नहीं चलती तो मैं तो कह रहा हूँ डीसी के लिए बहुत अच्छा है। ये जो रीबूट करने निकला है, सारे जो आर्टिस्ट रिकग्नाइजेबल थे उनको हटा दिया, कोई भी ऐसे चेहरे जो नहीं भी समझ में आ रहे उनको भी ले आया, कम से कम एक जोल तो लगेगा तो शायद एक और रीबूट हो जाए। और अनफॉर्चुनेट है डीसी के साथ कि लगातार रीबूट होता ही चला जा रहा है। कोई एक फिक्सेटेड स्टोरी लाइन चल ही नहीं रही है इसकी, बेकार है।